हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश हो, मस्त हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। तो जैसे कि पिछले वाले एपिसोड नंबर 8 में हमने आपको ये बताया कि कुंभकर्ण कौन था, उसका वध कैसे हुआ और किसने किया। उम्मीद करती हूँ आपको वो वाला 8 भाग ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलो आइए एपिसोड नंबर 9 पढ़ते हैं, जिसका शीर्ष है मेघनाद का वध, जो रावण के पुत्र की कहानी है। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रामायण की कथा में एक प्रमुख पात्र है मेघनाद, जो राक्षसों के राजा रावण का पुत्र था। वह बहुत ही शक्तिशाली वीर और शक्तिशाली योद्धा था और उसको इंद्रजीत भी कहा गया है। मेघनाद का युद्ध कौशल और उसकी शक्तियां बहुत ही अद्वितीय थी, लेकिन उसका अंत लक्ष्मण के हाथों से हुआ। तो आइए जाने मेघनाद के जीवन और उसके वध की कहानी, जो हमें ये सिखाती है यदि कोई बुरी शक्ति धर्म का उल्लंघन करती है तो उसका विनाश हमेशा निश्चित रहता है। मेघनाद का जन्म रावण और धन्य नाम की राक्षसी से हुआ था। वह जन्म से ही बहुत शक्तिशाली। मेघनाद ने अपनी माँ से युद्ध की सारी शिक्षा ली और पिता से नीतियों और युद्ध की तकनीकों को समझा। जब वह बड़ा हुआ तो वह अपने माता पिता रावण के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार था। जब लंका में युद्ध शुरू हुआ तब मेघनाद ने श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण के खिलाफ अपनी सेना को भेजा। वह एक रणनीति के तहत दोनों भाइयों को युद्ध में उलझाए रखने की कोशिश करता रहा। मेघनाद का सबसे बड़ा गुण था उसकी रणनीति और चालाकी। एक दिन जब मेघनाद और लक्ष्मण युद्ध कर रहे थे तब मेघनाद ने बहुत शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया। वे युद्ध भूमि में एक दिव्य बाण छोड़ता है और ये बाण सीधा इतना शक्तिशाली था कि ये जाकर सीधा लक्ष्मण के हृदय में लगता है और लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और युद्ध से बाहर हो गए। जब भगवान श्री राम को ये खबर मिली तो उनको बहुत दुख हुआ। भगवान श्री राम को समझ में आ गया था कि मेघनाद ने कोई ऐसा अस्त्र छोड़ा है जो उनकी सेना को कमजोर कर रहा था। हनुमान जी द्वारा लक्ष्मण जी का उपचार। भगवान श्री राम बहुत परेशान हो गए। उन्हें और वानर सेना को समझ नहीं आ रहा था कि आगे करना है तो क्या करना है। फिर वानर सेना ने कहा, हमें एक वैद्य को लाना चाहिए जो रावण की लंका में बैठा हुआ है। हनुमान जी भगवान श्री राम की आज्ञा लेते हुए कहते हैं कि प्रभु मुझे जाने की आज्ञा दो। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को लक्ष्मण के इलाज के लिए भेजा। हनुमान जी जैसे ही रावण की लंका में जाते हैं, वह अपना सूक्ष्म रूप धारण करते हुए वैद्य को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन वैद्य महाराज जाने के लिए मना कर देते हैं कि मैं अपनी प्रजा को धोखा नहीं दे सकता। लेकिन हनुमान जी उनकी ये बात नहीं मानते हैं और उनकी अनुमति के बिना उनको लेकर आ जाते हैं। जैसे ही वैद्य महाराज लक्ष्मण जी को देखते हैं और कहते हैं, इनके पास बस आज का ही समय है, सुबह होते ही इनके प्राण चले जाएंगे। भगवान श्री राम बहुत चिंता होने लगती है। तब वह वैद्य महाराज से पूछते हैं कि आप ही कोई हल बताए वैद्य महाराज। वैद्य महाराज कहते हैं, कैलाश के पर्वतों के पीछे ही एक बड़ा जड़ी बूटियों का पर्वत है। वहाँ कई तरह की बूटियाँ हैं, जिसमें से एक है मृत संजीवनी बूटी, जो लक्ष्मण जी को ठीक करने में योग्य होगी। लेकिन वैद्य महाराज जी कहते हैं, लेकिन ये बूटी सूर्योदय से पहले ही लानी होगी। लेकिन भगवान हनुमान जी के लिए बूटी लाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वह पर्वतों पर जैसे ही पहुंचते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सारी जड़ी बूटियों में से मृत संजीवनी बूटी कौन सी है। तो वह क्या करते हैं, पूरा का पूरा ही पर्वत अपने हाथों में लेकर आ जाते हैं। भगवान श्री राम ये देखकर बहुत खुश हो गए। हनुमान जी ये जड़ी बूटियां का पर्वत वैद्य महाराज को देखकर कहते हैं, हे वैद्य महाराज, अब आप ही देखिए इनमें से कौन सी मृत संजीवनी बूटी है।
तो जैसे कि हम पढ़ते हैं, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। तो एक बूटी वेद महाराज ने लक्ष्मण जी को दी और उनका इलाज किया। हनुमान जी की मदद से लक्ष्मण को पूरी तरह से ठीक हो गए और भगवान श्री राम बहुत खुश हुए और हनुमान जी को कहा कि तुम मम प्रिय भरतई संभाई, जिसका अर्थ है कि तुम मेरे भाई जैसे हो। इन जैसे ही लक्ष्मण जी उठते हैं और उन्हें एकदम से समझ नहीं आया कि वे कहाँ पे हैं, पर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि मेरे भाई लक्ष्मण, तुम पर एक बहुत बड़ा संकट आया था जो अब टल गया है। लक्ष्मण फिर युद्ध के लिए मैदान में लौट आए और रावण के पुत्र मेघनाद को युद्ध के लिए दोबारा पुकारने लगे। मेघनाद और लक्ष्मण में फिर से एक बार युद्ध शुरू हो गया। इस बार लक्ष्मण के बाणों ने मेघनाद के बाणों को मात दे दी। मेघनाद ने बहुत से शक्तिशाली बाणों का इस्तेमाल किया, जैसे ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, महादेव जी का त्रिशूल, जिसे शिव शस्त्र की, और अंत में भगवान श्री लक्ष्मीपति नारायण का चक्र। लेकिन लक्ष्मण जी ने उन शस्त्रों को नमस्कार करके मेघनाद को शस्त्रहीन किया। इस समय मेघनाद को यह एहसास हो गया था कि अब उसकी शक्ति खत्म होने वाली है। उसने अपने पिता रावण को पुकारा और शरण ली और कहने लगा, लक्ष्मण कोई आम मनुष्य नहीं है पिताजी, वो कोई देवता का अवतार है। रावण की बात ये सुनकर मेघनाद को बहुत गुस्सा आने लगा। मेघनाद अपने पिता रावण को समझाते हुए कहते हैं कि मैं पुत्र धर्म निभाने आया हूँ पिताजी। मुझे समझ में आ गया है कि लक्ष्मण कोई आम इंसान नहीं है, वे देवताओं का कोई अवतार है। जो मैं आपसे ये विनती करता हूँ, आप माता सीता का मोह त्याग कर भगवान श्री राम को उनको सौंप दें और वहां जाकर आप उनकी शरण ले लीजिए। मेघनाद कहते हैं कि भगवान श्री राम कोई आम मनुष्य नहीं है, वे स्वयं भगवान श्री नारायण के अवतार हैं। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रावण को नहीं समझ में आया। उसने अपने पुत्र से कहा कि तुम भली भांति डरकर यहाँ पे मुझे भाषण देने आए हो। लेकिन मेघनाद अपने पिताजी से कहते हैं, मैं आपको समझाने नहीं, मैं आपके कल्याण के लिए आया हूँ पिताजी। हमें वीरता पूर्वक युद्ध में जाऊंगा और वीर के भांति भगवान के हाथों से मरना चाहूंगा। मेघनाद को समझ में आ गया था कि डर के पीछे हटना योद्धाओं के लिए अच्छी बात नहीं है। वे खुशी खुशी युद्ध में जाना चाहते हैं और कहते हैं, ऐसे तो भगवान श्री नारायण भी नहीं प्रसन्न होंगे, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। एक वीरता पूर्वक योद्धा डरकर पीछे हट गया। वो कहते हैं कि पीठ पीछे नारायण भी मेरी प्रशंसा करेंगे कि मैं सब भली भांति जानकर भी उनसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। ये कहकर मेघनाद युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन मेघनाद ने फिर भी युद्ध के लिए चुनौती दी और लक्ष्मण से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। लक्ष्मण ने मेघनाद के साथ युद्ध की तैयारी की। जब मेघनाद ने लक्ष्मण के सामने आकर युद्ध लड़ा तो भगवान लक्ष्मण ने बहुत ही निपुणता से युद्ध किया। लक्ष्मण ने अपनी दिव्य शक्ति से मेघनाद के ब्रह्मास्त्र और शिवास्त्र जैसे अस्त्रों को नष्ट किया। अंत में लक्ष्मण अपने बाण से कहते हैं, अब ये बाण तेरे प्राण लेकर ही वापस आएगा। वह बाण मेघनाद की गर्दन में लगता है और उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर जाता है। ऐसे ही मेघनाद का वध हुआ। मेघनाद का अंत देखकर रावण बहुत दुखी हुआ। वह जानता था कि अब उसकी हार निश्चित है और लंका का विनाश होना तय है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि धर्म का पालन करें। मेघनाद ने धर्म का पालन नहीं किया
और अधर्म के रास्ते पर चलने के कारण उसका विनाश हुआ। सच्ची शक्ति और साहस धर्म में होता है। मेघनाद के पास बहुत बड़ी शक्तियाँ थी, लेकिन वह अपने धर्मों के कारण हार गया। अच्छाई हमेशा बुरी ताकतों पर विजय प्राप्त करती है। मेघनाद की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी शक्तियों का मालिक हो, यदि वह बुरे कर्मों और अधर्म के रास्ते पर चलता है तो उसका अंत निश्चित ही रूप से होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेघनाद के वध की कहानी समझ में आई होगी। अगर कोई भी भूल गलती हो गई हो तो माफ़ करना। उम्मीद करती हूँ आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या समझ में आया, क्या गलती हुई, और कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा करना। ऐसे ही आगे कहानी को जानने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल कर सुनने के लिए।